गुड इवनिंग सभी को। नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अपना जो एनाटॉमी है यूनिट नंबर 7 पीटीआई सेकंड ग्रेड और पीटीआई थर्ड ग्रेड के लिए, तो उसकी यूनिट नंबर 7 अपनी चल रही है। तो यूनिट नंबर 7 की कुछ क्लासें अपनी हो चुकी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अपना कोशिका टॉपिक हो चुका है, उत्तक हो चुका है, ये अपना तीसरा टॉपिक चल रहा है तंत्रिका तंत्र। इसकी भी एक क्लास अपनी हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है। इसकी अलग से एनाटॉमी के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के जिसने क्लासें नहीं देखी है वो जाकर के पहले वो क्लासें देख ले। तो जल्दी से अपने क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले भी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो ताकि अपने आज की क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से कर दो भाई, उसी से हमारे को मोटिवेशन मिलता है। तो इसको लाइक और शेयर कर दो। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि तंत्रिका तंत्र में किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र को दो भागों के अंदर बांट करके अपने पढ़ते हैं, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक कौन सा होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो चीजें पढ़ते हैं उसमें, एक मस्तिष्क पढ़ते हैं और दूसरा जो है मेरुरज्जु का अध्ययन करते हैं। और परिधीय जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके अंदर अपने तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 अपने पढ़ रहे थे, इसके अंदर मस्तिष्क यानी कि दिमाग के बारे में पढ़ रहे थे। दिमाग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वजन कितना होता है 1300 से 1400 ग्राम, या हमारे जो है पूरे शरीर का 2% होता है। लोकेशन कहां पर होती है सबको पता है, कपाल के अंदर या खोपड़ी के अंदर होता है। कुछ कहेंगे सर यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर एग्जाम के अंदर कैसे लिखोगे कि यहाँ पर होता है, कपाल में या खोपड़ी के अंदर होता है हमारा दिमाग। ठीक है, अब दिमाग को सुरक्षा दी हुई है Z+ मैंने आपको बताया था। तो एक तो मेनिंजेंस का आवरण, 3 झिल्लियां, DAP ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। और दूसरी अपने बात की थी इसके ऊपर, क्रेनियम बॉक्स की 8 हस्तियां होती है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, सेफेनोइड, एथेमोइड। 8 प्रकार की हस्तियों की बात कर ली थी। आगे अपने बात किया था कि मस्तिष्क को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो मस्तिष्क को मैंने बताया था 3 भागों में अपने बांटते हैं। कितने में? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च। अग्र के अपने भाग पढ़ रहे थे, हेडिंग लगाई थी नंबर A लगा करके, अग्र मस्तिष्क। ऐसे ही लगाई थी, किसी ने A लगाया था, किसी ने नंबर 1 लगाया होगा, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भी कौन सा पार्ट अपने कर लिया था, एक पार्ट, और वो कौन सा था? सबसे पहला ही, जिसको बोलते हैं पर मस्तिष्क या परम मस्तिष्क। दोनों ही सही है, पर मस्तिष्क भी लिखा होता है या परम मस्तिष्क, या इसको बोलते हैं सेरेब्रम। ये अपने कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। और इसका काम क्या होता है मैंने बताया था, सबसे बड़ा भाग 2/3 होता है। ये पूरा जितना मस्तिष्क है उसका 2/3 भाग होता है। ये काम बुद्धि से संबंधित जितने भी काम है, बुद्धि से संबंधित, जैसे तर्क करना, बहस करना, वस्तुओं को याद रखना, यानी बुद्धि से संबंधित सोचना विचारना, जितने भी काम बस बुद्धि से संबंधित वो सारे किसके हैं? इस भाग के होते हैं, परम मस्तिष्क के होते हैं। इसके बाद में नंबर 2 जो भाग आता है वो आता है हमारा थैलेमस। तो नंबर 2 हेडिंग लगाइए, थैलेमस। ये थैलेमस ये क्या काम करता है? आपने सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर 5 संवेदी अंग होते हैं। कितने? 5। कौन कौन से होते हैं? देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, संवेदी अंग। अब आप कहोगे सर ये कहां से आ गए, बताता हूं क्यों बात करें अपने संवेदी अंगों के बारे में। संवेदी अंग कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं, जिनसे हमारे को संवेदनाएं पता चलती है। नंबर 1 लिखेंगे कान, इससे हमारे को सुनाई देता है। नंबर 2 पर आंख, जिससे हमारे को दिखाई देता है। नंबर 3 नाक, जिससे हमारे को किसका पता चलता है? गंध का पता चलता है कि गंध है, जो सुगंध है या दुर्गंध है। ठीक है। नंबर 4 पर त्वचा। त्वचा से जो है हमारे को किस चीज का पता चलता है? त्वचा से हमारे को टच जो करते हैं उसका पता चलता है। हमारे को किसी ने टच किया तो त्वचा से संवेदना प्राप्त होगी कि हमारे को किसी ने टच किया है। और नंबर 5 पर जीवा, जिससे हमारे को किसका पता चलता है? स्वाद का पता चलता है।
ये 5 होते हैं। इन पांचों में से ये जो 3 मैंने लिखे, नाक, त्वचा और जीवा, इन तीनों का कंट्रोल कौन करता है? तो इन तीनों का कंट्रोल करता है ये थैलेमस। कौन कौन से? नाक, त्वचा और जीवा, इन 3 संवेदी क्रियाओं का, ये तीनों की तीनों जो संवेदी क्रियाएं हो गई ना, कौन सी? गंध, टच और स्वाद, ये 3 संवेदी जो क्रियाएं हैं, इनका नियंत्रण करता है कौन सा भाग? हमारा मस्तिष्क का थैलेमस वाला भाग। पहला काम तो ये। दूसरा काम इसका होता है वो होता है बाहरी तापमान। दूसरा काम क्या होता है इसका? जो बाहरी तापमान है उसका एहसास कराता है। आंतरिक नहीं बोल रहा मैं, आंतरिक तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट, 33 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर और 310 डिग्री केल्विन, उसकी बात नहीं करा। बाहरी तापमान वो आगे आएगा। आंतरिक बाहरी तापमान का मतलब सर्दी में सर्दी का एहसास, सर्दी में जो हमारे को सर्दी लगती है, गर्मी में गर्म जो लगता है, गर्मी में गर्मी लगती है, या फिर किसी ठंडी चीज चीज को अपने ऐसे टच किया तो हमारे को ठंडी लगा, तो वो किससे आया? यहीं से तो आएगा ना, ऐसे त्वचा से संवेदना आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो गर्म सर्दी, ये जो चीजें हैं, बाहरी तापमान का कंट्रोल जो है वो भी कौन करता है? थैलेमस। तो दो चीजें, एक तो संवेदनाओं के बारे में और दूसरा जो हमारा बाहरी तापमान है उसका कंट्रोल करता है। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है अभी जो अब मैं लिख रहा हूं। नंबर 3, बातें थोड़ी थोड़ी है, इतनी इतनी अगर ध्यान में रखोगे अपना काम चल जाएगा। नंबर 3 हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नाम तो सुना ही होगा। हाइपोथैलेमस ये भी हमारे दिमाग का ही एक भाग होता है। आपने नाम सुना होगा किसका? पीयूष ग्रंथि का। सुना है क्या? पीयूष नहीं सुना तो आगे अपने पढ़ने वाले हैं। पीयूष ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मास्टर जी सभी के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, तो पीयूष सभी के ऊपर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको क्या बोला? मास्टर ग्रंथि। और इस मास्टर के ऊपर नियंत्रण कौन रखता है? वो रखता है हाइपोथैलेमस। इसके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है? तो वो रखता है हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को बोला जाता है सुपर मास्टर ग्रंथि। हाइपोथैलेमस को क्या बोला? सुपर मास्टर ग्रंथि। समझ गए होंगे सुपर मास्टर ग्रंथि का मतलब क्या है? सुपर मास्टर ग्रंथि क्यों बोला भाई सुपर मास्टर ग्रंथि? क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको बोल दिया सुपर मास्टर ग्रंथि, या फिर अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर भी इसको बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को। पहली बात तो ये कौन सी कि इसको सुपर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। दूसरा, ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है भूख प्यास। देखो मैं लिख रहा हूं, एक तो भूख, एक प्यास, एक नींद, एक आंतरिक तापमान। आंतरिक तापमान का नियमन, यानी आंतरिक तापमान को बना करके रखता है। ऐसा तो है नहीं कि अब गर्मी का मौसम अगर चल रहा है तो गर्मी के मौसम के अंदर हमारे शरीर का जो अंदर का तापमान है क्या वो बदल जाता है? क्या नहीं बदलता, पूरा 37 ही बना हुआ रहता है। वो कौन रखता है? ये बना करके रखता है, इसका काम है। सर्दी के अंदर क्या हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। 37 है तो 37 ही। बाहर का तापमान चेंज होता रहता है, अंदर का तापमान अगर हमारे को बुखार वगैरह होता है तो ही चेंज होता है, नहीं तो वैसे का वैसा रहता है। तो आंतरिक तापमान का जो नियमन है वो कौन करता है? यही करता है। भूख का एहसास, प्यास का एहसास, नींद का एहसास, ये सारे के सारे कौन करता है? तो वो करता है हाइपोथैलेमस। और एक इसके साथ आप और लिखोगे वो है आंतरिक दर्द। आंतरिक दर्द का एहसास कौन करवाता है? तो वो भी ये ही करवाएगा। कौन? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस याद रह जाएगा, सुपर मास्टर ग्रंथि है, पहली बात ये। दूसरी बात, भूख प्यास नींद, इसी क्रम में याद रख लेना, याद हो जाएंगे। भूख प्यास नींद, टेम्परेचर यानी आंतरिक तापमान। और आंतरिक तापमान यहां पर मैं लिख देता हूं भाई। आंतरिक तापमान से आपके पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर क्वेश्चन भी बना था। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री केल्विन,
अभी तक ये पर्सन कोर्ट के अंदर चल रहा है। क्यों? क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने 98.6 भी ऑप्शन में दिया था, 98.4 भी दिया था और उन्होंने 98.4 को सही माना था। अब आगे क्या फैसला आता है उसी पर, क्योंकि होते सही दोनों ही हैं। पहले 98.6 चलता था, ये गलत लिख दिया क्या? 96.8 नहीं, 98.6। क्या लिखोगे? 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है ना, 98.6। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको 37 को 36.8 मान लिया, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको क्या मान लिया फिर? 98.4। इसको स्लेश लगा करके लिख सकते हो आप 98.4 डिग्री फारेनहाइट, क्योंकि अभी तक ये भी चल रहा है मामला, ठीक है, दोनों ही। तो आंतरिक तापमान का यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि नियंत्रण कौन करके रखता है? तो वो हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है वो इसका नियंत्रण करके रखता है। तो तीन भाग थे हमारे अग्र मस्तिष्क के। और अगर जो हमारा दिमाग होता है, फोर ब्रेन, उसके कौन कौन से पढ़े अपने? एक तो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, दूसरा जो अपने इसके अंदर पढ़ा वो था हमारा कौन सा? थैलेमस। थैलेमस, इनमें से तीन संवेदी क्रियाएं और एक बाहरी तापमान। जब बाहरी तापमान यहाँ पढ़ रहे हैं तो आंतरिक इससे मिलता जुलता ही किसके पास में? हाइपोथैलेमस के पास में अपने पढ़ते हैं। अब बात आती है मध्य मस्तिष्क की, हिंड ब्रेन जिसको बोला जाता है, तो बी नंबर लगा करके लिख सकते हो हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन, क्या लिखोगे? मिड ब्रेन, यानी मध्य दिमाग जो होता है। बीच वाला जो हमारा दिमाग होता है वो क्या काम करता है? जो जो अभी मैंने आपको 5 संवेदी अंग लिखाए थे ना, उनमें से ये देखिए ऊपर वाले जो दो थे, जो अपने अभी लिखे थे पांच, पांच में से ऊपर वाले दो, कान और आंख, कान से सुनना, आंखों से देखना, तो ये दोनों जो है ये किसके कंट्रोल में है? ये है मध्य मस्तिष्क के। कौन कौन से? एक तो कान यानी कानों से सुनने की जो क्रिया है उसको कंट्रोल करेगा मध्य मस्तिष्क, और एक जो है आंखों से देखना, जो हमारी आंख होती है उनसे जो देखना होता है, उन दोनों इस संवेदी क्रियाओं का ये भी क्या है? संवेदी अंग है ना। और इनसे जो क्रियाएं होती है क्या? संवेदी अंग। तो इनका नियंत्रण कौन करता है? हमारा मिड ब्रेन करता है। और मिड ब्रेन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है उसको तो अलग से नोट करके आप लिख सकते हो, और वो क्या है? हमारे दिमाग का सबसे छोटा भाग, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। और सबसे बड़ा भाग अग्र, सबसे छोटा भाग मध्य वाला। दोनों बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपने बात करेंगे पश्च मस्तिष्क की, सबसे पीछे वाला, और उसको बोला जाता है हिंड ब्रेन। तो हेडिंग लगाइए हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का मतलब क्या हो गया? पश्च मस्तिष्क, ठीक है। पीछे वाला जो दिमाग होता है उसके कितने भाग? तो उसके मैंने आपको केवल दो भाग लिखाए थे। एक तो मैंने लिखाया अनु मस्तिष्क, तो इसके अंदर नंबर 1 लगा लीजिए और लिख लीजिए अनु मस्तिष्क। और इसी को क्या बोलते हैं? सेरेबेलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेरेबेलम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेरेबेलम। समझ में आ गया? क्या बोला जाता है? सेरेबेलम बोला जाता है। और ये जो सेरेबेलम होता है ये होता है मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग, दिमाग का सबसे छोटा उपभाग। और दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा था? वो था प्रमस्तिष्क। तो ये है छोटा दिमाग भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक तो छोटा दिमाग बोलते हैं। दूसरी बात ध्यान में रखोगे कि हमारा जो दिमाग है उसका सबसे छोटा उपभाग है।
सबसे छोटा भाग कौन सा था? जो मध्य दिमाग होता है वो सबसे छोटा भाग था। सबसे छोटा उपभाग की यदि अपने बात करेंगे तो वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा अनुमस्तिष्क। अब अनुमस्तिष्क की जैसे ही बात आएगी ना, ये काम क्या क्या करता है, तो दो काम इसके लिखा रहा हूं, दो काम लिखा रहा हूं, दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं और दोनों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो काम इसका क्या है, देखो यहां पर मैंने लिख दिया कार्य। ठीक है, कार्य क्या क्या करेगा? एक तो ये काम करता है स्पीकिंग पावर को कंट्रोल, इसको स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। और दूसरा क्या करता है? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, जो हमारी इच्छा से काम करती है ऐच्छिक पेशियों पर। और कंफ्यूज मत होना भाई, शुरुआत के अंदर जो लिखा था ना प्रमस्तिष्क, उसके अंदर मैंने लिखा था ऐच्छिक क्रियाओं पर। ये क्या है? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कर। क्या करना? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करके शारीरिक संतुलन बनाना। शारीरिक संतुलन बनाना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो है स्पीकिंग पावर यानी बोलने की ऊपर हमारा कंट्रोल कब नहीं रहता? दोनों ही काम एक ही साथ होते हैं। एक तो शारीरिक संतुलन भी नहीं बन पाता, लड़खड़ाने लग जाते हैं, और आवाज पर भी कंट्रोल नहीं रहता, कब क्या बोल रहे हैं नहीं पता। कब होता है? जब आदमी या हो औरत किसका ग्रहण कर ले? वो ग्रहण कर ले एल्कोहल का। एल्कोहल मतलब शराब का जब ग्रहण सेवन कर लिया जाता है तो इन दोनों ही चीजों पर नियंत्रण नहीं रहता। तो अगर पूछे कि एल्कोहल से प्रभावित कौन सा भाग होता है, तो कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम होता है। तो एल्कोहल से प्रभावित, सर्वाधिक प्रभावित, ऐसे लिखिए, एल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित। समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा भाग होता है? तो वो यही होता है। और इसके काम इससे याद रह जाएंगे। अगर एल्कोहल याद है तो बोलने पर और ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। अब लास्ट भाग, उसका नाम है मेडुला आम्लोगेटा। तो इसी का ही दूसरा भाग है, तो नंबर 2 मेडुला आम्लोगेटा। मेडुला आम्लोगेटा। मेडुला आम्लोगेटा की बात आती है तो मेडुला आम्लोगेटा क्या है? पीछे की ओर होता है, बिल्कुल पीछे की ओर। यानी ये क्या है? अंतिम भाग है किसका? दिमाग का। कौन सा भाग? अंतिम भाग यदि पूछा जाए तो वो कौन सा होता है? तो वो यही होता है, कौन सा? मेडुला आम्लोगेटा होता है। काम क्या करता है? अनैच्छिक, इसके कार्य देखो भाई, इसके कार्य क्या है? इसके कार्य होते हैं अनैच्छिक। अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब समझ रहे हो क्या? अनैच्छिक क्रियाएं वो वाली जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती, वो कौन सी होती है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। अब अनैच्छिक क्रियाएं, आपको पता है कि अनैच्छिक क्रियाएं होती है दो प्रकार की। अनैच्छिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो जैविक और एक होती है अजैविक। अब जैविक का मतलब क्या है भाई? जैविक का मतलब है कि वो वाली क्रियाएं जो अगर बंद हो गई तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जैसे हृदय का धड़कना, हृदय धड़कन। इसी प्रकार से मैं बोलूं श्वसन, इसी प्रकार से मैं बोलूं पाचन। इन सब का पूछा जाता है कि नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो किसके हाथ में होता है? मेडुला आम्लोगेटा के हाथ में। क्यों? क्योंकि इसका कार्य अनैच्छिक क्रियाएं, और अनैच्छिक क्रियाएं हृदय धड़कन, श्वसन, पाचन किसके कंट्रोल में? इसके कंट्रोल में। अब क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि हिचकी आना, हिचकी, छींकना, डकार और पलक झपकना। लिख लीजिए, हिचकी, छींकना, डकार और एक पलक झपकना। क्या आपने इनको रोक सकते हैं क्या?
नहीं रोक सकते, लेकिन अगर ये नाम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वाली कौन सी होती है? अजैविक अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑम्लोगेटा के हाथ में। अनैच्छिक क्रियाएं मैंने आपको बताई दो प्रकार की, एक जैविक एक अजैविक। जैविक वो वाली होती है जो अगर रुक गई तो काम ही नहीं चलेगा, यानी जीवन समाप्त हो जाएगा। जैसे हृदय का धड़कना रुक गया तो गए, श्वसन रुक गया तो भी गए, पाचन रुक गया तो भी गए, उत्सर्जन रुक गया तो भी गए, रुधिर परिसंचरण रुक गया तो भी गए। ठीक है ना, उत्सर्जन ये भी लिख लो आप, रुधिर का परिसंचरण यानी कि रक्त इधर उधर बहना वो रुक गया तो भी। तो ये इन सभी का नियंत्रण किसके हाथ में है? मेडुला ऑम्लोगेटा। तभी तो कहते हैं ना पीछे की ओर नहीं मारनी चाहिए। अगर वहां पे मारा और इसने छोड़ दिया ना काम करना, गुस्सा मान गया, तो ये वाले काम सारे रुक जाएंगे। अब देखो, अजैविक अनैच्छिक क्रियाएं भी होती है, वो वाली क्रियाएं होती है जिनके रुकने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो रही है अच्छी बात है, नहीं हो रही तो भी अच्छी बात है। कौन सी? हिचकी आना। ये दोनों क्वेश्चन आए थे भाई, हिचकी आना और छींकना। आपके एग्जाम में नहीं आए हुए, किसी एग्जाम में पूछा गया था कि हिचकी आना और छींकना किसके हाथ में है, तो इनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑम्लोगेटा। इसी के साथ में डकार आना, पलक झपकना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा दिमाग। और अगर पूछा जाए ब्लड प्रेशर ना, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। बीपी का जो कंट्रोल है वो भी कौन करता है? यही करता है। ब्लड प्रेशर इस ओर आएगा, इधर ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी का कंट्रोल भी लिख लेना साथ में, ये भी कंट्रोल किसके हाथ में होता है? तो मेडुला ऑम्लोगेटा। ये था हमारा दिमाग। तो कल की क्लास के अंदर अपने करेंगे मेरु रज्जु। और अपनी जो है आपको पता ही है, और एक बार फिर से बता देता हूं कि नानक क्लासेज एक ऐप पर, किसके ऊपर? नानक क्लासेज के नाम से है, नानक क्लासेज। प्ले स्टोर पर जाकर के नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना, और वहां पर यूनिट नंबर 7, ये जो यूनिट नंबर 7 है एनाटॉमी के नाम से, एनाटॉमी के नाम से अपनी जो है वहां पर रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। एनाटॉमी के नाम से रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड मतलब पूरा का पूरा यूनिट नंबर 7 का कोर्स है। कोर्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वहां पर देखो, यहां पर भी मैं करवा ही रहा हूं, लेकिन वहां पर आपको और भी फायदे बहुत से मिल रहे हैं। एक तो आपको वहां पर वीडियो लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट मिल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना आपके वहां से नहीं बनती। दूसरा, वहां पर आपको टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद में जो टेस्ट मिलेंगे उनके सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके अलावा जो है इसकी आपको टेस्ट सीरीज भी वहां पर मिल रही है। तो और अभी तो इसके ऊपर शायद छूट भी चल रही है, तो आप जाकर के इसको वहां से खरीदिए और वहां से आप इसको एंजॉय कीजिए। जो नहीं पढ़ वहां से नहीं खरीद सकता, बिल्कुल नॉर्मल सा प्राइस है, शायद 200 रुपये। तो अगर जो वहां से नहीं खरीद सकता तो उनके लिए यहाँ से चल रही है। और बाकी अपने बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।